साहब, हमको आपकी कंपनी में काम नहीं करना है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्लाइंट से कितनी अर्जेंट बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर तू चिल्ला रहा है? चुप खड़ा रहे। नहीं कोई नहीं, वो स्टाफ में बच्चे थे। आप बताइए फिर डील फाइनल करें। हाँ पेमेंट की चिंता मत करिए, कैश करूँगा पेमेंट सारी। साहब, आपको सुनाई नहीं देता? आपने कानों में रुई लगा रखी है। हम बोल रहे हैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अरे तेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्लाइंट से डील की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी तू चिल्ला रहा है। अरे तुझे काम नहीं करना ना तो निकल, नहीं मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। अब की बार कुछ बोल मत जाइयो। निकल 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 यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। सर आप आ जाइए, पेमेंट तैयार है, चिंता मत कीजिए। ये पेमेंट है। अरे यहाँ पे पैसे रखे थे, पैसे कहाँ हैं? हाँ सर, पैसे तो हमने भी देखे थे, पर पैसे कहाँ चले गए? अब मुझे समझ में आया कि जो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आया था ना और आगे आप पे चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी, उसकी वजह मुझे पता चली। उसने इतने सारे पैसे देखे होंगे तो उसको लालच आ गया होगा, इसलिए वो जानबूझ के ये सब करके गया ताकि आप उसे निकाल दें और ये पैसे चोरी करके भाग जाए। जल्दी जाके पकड़ उसे। सर मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप रिसेप्शन पे फोन कीजिए, वो उस गार्ड को यहाँ वापस भेज देंगे। वो अभी कंपनी से बाहर नहीं गया होगा। सही कहा तुमने। विकास, सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होगा, उसे रोक के अंदर मेरे पास भेजो अभी, जल्दी, अर्जेंट। साहब, जब हम आपके यहाँ से काम छोड़कर चले गए तो आपने फोन करके क्यों बुलाया? तुझे काम छोड़ना है छोड़, लेकिन काम छोड़ेगा तो पैसे चोरी करके जाएगा यहाँ से। जब तूने पैसे चोरी किए ना, चुपचाप वापस लौटा दे। क्या साहब, आप क्या बोल रहे हैं? हमने आपके पैसे चोरी किए हैं? हमने ना आपके पैसे कोई चोरी नहीं किए हैं। तूने चोरी नहीं किए तो यहाँ पर पैसे रखे थे तेरे आने से पहले। तू यहाँ से गया है तो पैसे गायब हैं। पैसे कौन ले गया? इन्होंने चोरी किए हैं, तूने ही चोरी किए हैं। चुपचाप पैसे निकाल दे, इसी में भलाई है, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। निकाल पैसे। देखिए साहब, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, नहीं की है, तो आप हमारे ऊपर उंगली उठा के क्यों बोल रहे हो कि हमने चोरी की है? अबे ओ, तू 2 कौड़ी का ना सिक्योरिटी गार्ड है और मैं तुझे ना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने क्या चालाकी की है। यहाँ से जो पैसे चोरी हुए ना वो तूने ही किए हैं। तेरी शराफत इसी में ही होगी कि तू पैसे निकाल के यहाँ रख दे, वरना तू सोच नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। देखिए, आप लोग ना मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। साहब, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैंने ना कोई आपके पैसे चोरी नहीं किए हैं। तुझे एक बार में समझ नहीं आता? देख तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चुपचाप सर के पैसे निकाल के यहाँ रख दे, वरना सर पुलिस को बुला लेंगे अभी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो आप मेरी चेकिंग कर लीजिए। पैसे नहीं है ना तेरे पास? रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, सारे के सारे पैसे अपने आप बाहर आ जाएंगे। रुक, आई फोन करता हूँ। 1 मिनट सर, पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है? टाइम ही वेस्ट होगा हमारा। आप इसकी चेकिंग करवाइए ना, इसी की जेब में पैसे निकलेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। निखिल, इसकी चेकिंग करो। साहब, जब मैं बोल रहा हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की है तो मैं अपनी चेकिंग नहीं कराऊंगा। जब तूने चोरी नहीं की तो चेकिंग कराने से डर क्यों रहा है? चेकिंग करा ना। ठीक है साहब, आप बोल रहे हो ना कि मैं चेकिंग कराऊं, तो पर मैं एक शर्त पे चेकिंग कराऊंगा। मेरी चेकिंग होने के बाद ना इन दोनों की भी चेकिंग होगी। ठीक है, इन दोनों की भी चेकिंग होगी, लेकिन जो चोर निकलेगा ना उसे यही सजा मिलेगी, समझा? लेकिन चेक कर, चेक करा। जी सर। क्या हुआ? सर इसकी जेब में तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो पैसे गए कहाँ? क्या हुआ साहब, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अब इनकी भी चेकिंग कर लीजिए जरा, पता पड़ जाएगा कि आपके पैसे गए तो गए कहाँ। चेकिंग करो इनकी। हम आपकी कंपनी में मैनेजर हैं और हमारी सैलरी 2-2 लाख रुपए महीने की है, तो हम आपके पैसे चोरी क्यों करेंगे सर? तुम लोगों ने चोरी नहीं की तो चेकिंग कराने से क्यों डर रहे हो? चेकिंग करा लो। तो चेकिंग कराने से डर क्यों रहे हो? पैसे टेबल पर ही रखे थे और पैसे गायब हुए हैं। अगर चेकिंग करा लोगे तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चेकिंग कराओ, अमित चेकिंग करो इनकी।
ये पैसे तुम्हारे पर्स में कैसे आए? सर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आ सकते हैं। मैंने निखिल को खुद कहा था कि उसकी जेब में पैसे रखे। क्या कहा तुमने? तुम लोगों ने ये पैसे अमित की जेब में डाले थे? हाँ साहब, ये दोनों मिलके मेरी जेब में पैसे डाल रहे थे और वो चीज मैंने देख लिया। फिर मैंने वो पैसे अपनी जेब से निकाल के उनके पर्स में डाल दिए थे, क्योंकि मैं इनसे कुछ बोल नहीं सकता था, ऊंची पोस्ट पे जो हैं। क्यों क्या तुम लोगों ने ऐसा? देखिए सर, हाँ, हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया था सर। हम और करते भी क्या, आप ही बताइए ना। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आपको पता है, जब भी हम इस सिक्योरिटी गार्ड से खुद का काम करने के लिए कहते तो ये मना कर देता है सर। हमने इससे कहा कि जाकर चाय लिया, कॉफी लिया, समोसे लिया, और ये कहता है कि मेरा काम है गेट पे खड़े होना, तुम्हारे पर्सनल काम करना नहीं। सर हमें आ गया गुस्सा। हमने सोचा कि हम इस कंपनी के मैनेजर हैं, हमारा भी कोई ओहदा है इस कंपनी में, ये हमारी बात कैसे नहीं मान रहा। बस हमने प्लान बनाया और सोचा कि क्यों ना इसको इस कंपनी से निकलवा दें, चोरी का इल्जाम लगवा कर। ये तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं है जो तुम्हारे सारे काम करेगा। कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, बाहर गेट पर खड़ा होगा और कंपनी का काम करेगा। अगर तुम्हें कोई अपना पर्सनल काम करवाना है तो तुम खुद करोगे, ये नहीं। और रही बात तुम्हारी, मैंने पहले ही कहा था कि जो चोर निकलेगा उसे सजा मिलेगी, और तुम दोनों की सजा यही है। आज से तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करोगे, अभी की अभी निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर देखिए, माना कि हम दोनों से गलती हो गई। देखिए, आप इस बार माफ कर दीजिए, आगे से कोई गलती नहीं होगी। इतने सालों से आखिरकार आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं सर, प्लीज। क्या कहा तुमने? गलती होगी? गलती नहीं, तुम लोगों से गुनाह हुआ है। तुमने इसे नौकरी से निकलवाने के लिए इसकी पॉकेट में पैसे डाल दिए। आज इसके साथ क्या है, कल को तुम ऐसी हरकत किसी के भी साथ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा स्टाफ कंपनी में चाहिए ही नहीं। निकलो। सर देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम लोगों से प्यार से कह रहा हूँ, वरना पुलिस को बुलाने पर मजबूर मत करो मुझे। पुलिस आएगी तो 4 डंडे और लगाएगी। चुपचाप निकलो ऐसे। चलो जाओ। रमित, मुझे माफ़ करना, मैंने इन लोगों की वजह से तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और तुम चिंता मत करो, आगे से कंपनी का कोई भी काम करने के लिए तुम्हें कहे कि मेरे लिए ये ले आओ, चाय ले आओ, तो तुम मेरे पास आना, उसे मैं अपने आप निपट लूँगा। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। ठीक है साहब। अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए इस हद तक ना जाए, किसी बेगुनाह की रोजी रोटी छिन जाए। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।